रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को शादा और बात अपने अपने घरों में आबाद रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है जिस पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के बारे में ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन कुछ छोटी बातें हैं, कुछ ऐसी नॉर्मल सी बातें हैं जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें तो मोबाइल फ़ोन से आप यकीन करें फ़ायदा ही फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली बात तो ये कि मोबाइल फ़ोन हम यूज़ किस लिए करते हैं? आया इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर हम इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं? अगर इन 2 चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वन ऑफ़ द बेस्ट थिंग है, बेहतरीन चीज़ है ये। लेकिन अगर हम इसको तफ़रीह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ख़तरनाक है। ख़ास तौर पर हम अपने बच्चों को तफ़रीह के लिए जब इसको दे रहे हैं, तो ये हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, इसके लिए हम बात इस तरह करते हैं, खाली बच्चों के लिए नहीं, हमारी भी तफ़रीह के लिए ख़राब है, क्योंकि इसमें वो कुछ आ जाता है जो कुछ आप नहीं भी देखना चाहते, और आप जो देखना चाहते हैं वो तो आता ही, लेकिन उसके साथ और बहुत सारा मटेरियल आ जाता है। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम अहम बात करते हैं कि ये अगर हमारी यूज़फुल इतनी ज़्यादा है ये प्रोडक्ट कि इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत जिसके बारे में हमें मालूमात नहीं होती। जैसे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो हमें गूगल करने पड़ते हैं या हमें देखना पड़ता है कि इसकी मीनिंग क्या है, ताकि हम अपने बच्चों को उसकी मदद से जो है वो सही चीज़ को, सही मवाद को उन तक पहुंचा सके। तो इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये बहुत अच्छा है इन्फॉर्मेशन के लिए। और दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन के लिए। ज़ाहिर सी बात है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते हैं। अब मेरी कोई बहन मुल्क से बाहर है या फिर कोई रिश्तेदार हमारा मुल्क से बाहर है, हम उससे बहुत आराम से कम्युनिकेट इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर हम तफ़रीह की बात करें ना, तो हम बच्चों को खुद भी तो तफ़रीह प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उनके साथ टाइम स्पेंड करके, खेल कर, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी करके हम उनको अपना टाइम उन्हें देकर उनके साथ तफ़रीह तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में एज़ एन तफ़रीह दिया ना, तो ये उनके ज़हनों को डाइवर्ट कर देगा, और वो बहुत आराम से डाइवर्ट कर सकता है। वो अपने अंदर एक ऐसे ख़यालात की दुनिया में बस जाएँगे, मोबाइल की दुनिया में बस जाएँगे, उसकी तफरीह की दुनिया में बस जाएँगे कि हकीकत में आना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप यकीन करें, जो लोग, जो माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए या खुद को कोई काम कर रही हैं या किसी से बात कर रही हैं, भई बेटा तुम थोड़ी देर के लिए ये मोबाइल फ़ोन देख लो, वो थोड़ी देर जो है ना वो उसके लिए अज़ाब बन जाएगा। ये भी एक तरह का एडिक्शन है। एडिक्शन नाम ही एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ का है, वो किसी भी चीज़ का हो। आप यकीन करें, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान भी इतने ज़्यादा नहीं है अगर आप उसको इस्तेमाल इस तरह से करें। अब देखें ना, अ, अगर मैं जो है ना वो, ये एक तरह से गैजेट है, एक ज़रूरत की चीज़ है। अगर मुझे ज़रूरत है रिमोट कंट्रोल की, तो मैं जब भी टीवी देखूँगी ना, तो रिमोट मेरे हाथ में होगा, लाज़मी सी बात है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन वो रिमोट लेकर मैं किचन में खाना तो नहीं पका सकती कि मैं उसको किचन में भी लेकर बैठी हूँ, या मैं किसी से बातचीत कर रही हूँ तब भी लेकर बैठी हूँ, या मैं घर की सफाई कर रही हूँ, या मैं कोई भी ऐसा काम कर रही हूँ तो मैं रिमोट लेकर बैठूँगी। हमने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल ऐसा ही बना लिया है। यहाँ तक कि लोग किचन में काम करते वक़्त हर जगह अपने साथ लेकर बैठते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी ज़रूरत की चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसको हर जगह ले लेके आप घूमते रहें। जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ भी लें, जहाँ ऑफ करना है वहाँ भी ऑफ ना करें इसको। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको 24 घंटे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इससे पहले भी तो लोग रहा करते थे। आज से कुछ अरसे पहले, कोई 15 साल बैक अगर आप चले जाएँ तो आपको पता लगेगा कि लोग मोबाइल फ़ोन के बगैर भी तो ज़िंदगियाँ, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगियाँ गुज़ारते थे। उससे एक-दूसरे से कम्युनिकेशन भी होती थी और एक-दूसरे को टाइम भी देते थे। सबसे ज़्यादा हम माएँ जो है ना वो अपने बच्चों को टाइम दिया करती थी। इस वक़्त के, इसीलिए तो हम कहते हैं, हर दूसरी औरत यही कहती है, भई आज के दौर में तो बच्चे मोबाइल फ़ोन हो गए। तो मोबाइल फ़ोन तुमने बनाया है तो हुए हैं ना, भई आप बना रहे हो तो हो रहे हैं ना। अब जो पहले के बच्चे थे, वो बड़े हुए, वो यही कहते हैं कि भई हम इसके बगैर भी तो रहते थे, हम क्रिकेट भी खेलते थे, हम बाहर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करते थे, लेकिन हम सब बाउंड हो गई है, क्रिकेट भी मोबाइल पे खेल रहे हैं, हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पर कर रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन को अपना इतना इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में शामिल ना करें।
कि वो आपकी कमज़ोरी बन जाए। सबसे बड़ी बात ये कि अपना एक रूल बनाएँ, अपने घर का एक असूल बनाएँ कि भई इस से इस वक़्त तक ये तुम्हारे पास रहेगा, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। जिस तरह से एक गाड़ी होती है, गाड़ी गैराज के अंदर रहती है, किचन में तो नहीं आती। किचन में नहीं आती, वो किसी ऐसी जगह पर नहीं आ जाती है जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो, तो इसी तरह मोबाइल फ़ोन भी है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इसको ड्रॉप कीजिए। अच्छी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करें। अब इसी तरह जैसे कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि जी माइंड इज़ नॉट माइंड होता है, माइंड को माइंड बनाया जाता है। प्लीज़ डोंट माइंड के अल्फाज ये अदा किए जा रहे हैं कि जी माइंड माइंड नहीं होता, माइंड को माइंड बनाया जाता है। हमें माइंड बनाना है अपने बच्चों का और सबसे पहले अपना। अपनी शुरुआत हमने अगर करनी है ना, अगर हम खुद 24 घंटे मोबाइल फ़ोन लेकर बैठे रहेंगे ना, तो आप यकीन करें हमारे बच्चे भी वही करेंगे, सेम टू सेम। और हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते जी? वो तो खुद हमें बोलेंगे, भाई आप तो खुद भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हैं या कर रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। तो पहले हमें अपना मुवाज़ना करना है, समझे आप? एक जो आपका घर है ना, वो आपकी दुनिया है। आपकी वाइफ़, आपके बच्चे आपकी दुनिया है। आपने इनको सुधारना है पहले। आपने इनको देखना है, अपने बच्चों में से 4 से 5 बच्चों को भी आपने बेहतरीन तरबियत देकर इस माशरे में भेजा ना, तो ये माशरा आप यकीन करें कतरा-कतरा दरिया बनता है। हर कोई इसी चीज़ को सोचेगा तो बेहतरीन कोशिश करके बेहतरीन इंसान बन सकता है। लेकिन उसके लिए पहले हमें खुद से कोशिश करनी होगी, पहले हमें खुद इस लाइन में आना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो भी कर रहे हैं, वो आया सही है या नहीं? हम किस चीज़ को कितना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। हमें इसको एडिक्शन अपने लिए भी नहीं बनाना, अपने बच्चों के लिए भी नहीं बनाना। हमें इसको इन्फॉर्मेशन में यूज़ करना है, हमें इसे यूज़ भी करना है, हमें इसे छोड़ नहीं देना। हम दुनिया में पीछे नहीं रह सकते। हम दुनिया में पीछे कभी भी ऐसा नहीं है कि आप ये बोले कि नहीं जी डंडे के ज़ोर पे मैंने सारे के सारे मोबाइल फ़ोन रख दिए और नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इस्तेमाल भी करना है। ये बुरी चीज़ नहीं है, इसको बुरा बनाया जा रहा है। अपने घर के असूल बनाएँ, किस तरह से मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है, किस तरह ये यूज़फुल हो सकता है। और दूसरी बात ये कि मोबाइल फ़ोन को जहाँ तक मेरा ख़्याल है अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करें। अब मुझे लगता है शायद मैं इसको अच्छी चीज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाती हूँ ताकि लोगों की समझ में आए और मैं भी समझूँ उनसे, मैं भी सीखूँ। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मैं बुराइयों को हाइलाइट भी करना चाहती हूँ, वो भी इसी के ज़रिए। ये कम्युनिकेट हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो यकीनन ये सोचते हैं कि नहीं जी बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि हम कम्युनिकेट हैं। एक बात मुझे अच्छी लगी, मैंने शेयर कर दी। आपको अच्छी लगे, आप भी शेयर करो। ये इन्फॉर्मेटिव होता है। आपकी वजह से अगर कोई एक इंसान भी अपने रास्ते को बदल लेता है तो ये आपके लिए सदका जारिया भी है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन को, इसके स्टेटस को उन तमाम चीज़ों से दूर रखें जिससे आप खुद तो गुनाहगार हो रहे, दूसरों को भी कर रहे हैं। क्योंकि कुरान में है कि अगर आपने बाज़ लोग ऐसे होंगे, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, बाज़ लोग ऐसे मौजूद होंगे जो अपने गुनाह के साथ-साथ दूसरों का भी बोझ उठाएँगे। बाज़ लोगों की समझ में ये चीज़ नहीं आती कि हम अपने गुनाह के साथ दूसरों का कैसे उठाएँगे? वो इसलिए कि अगर आपके पास कोई गंदा मवाद आया है, कोई फ़िल्म की क्लिपिंग आई, कोई गाना आया, ज़ाहिर-सी बात है आप सब जानते हैं कि तमाम चीज़ें हराम है, अल्लाह ताला को हरामकारी पसंद नहीं। ये बेहूदगी और बेशर्मी है। क्योंकि आजकल के ड्रामे और आजकल के गाने और उनकी क्लिपिंग्स आप देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी के माशरे के तो वो लगते ही नहीं हैं। इसलिए अगर उसकी एक क्लिपिंग भी या म्यूज़िक का एक शेर भी आपने आगे भेजा, तो आपने तो जो गुनाह कमाया कमाया, लेकिन आपकी वजह से जितने लोगों ने उसे देखा, उनका गुनाह भी आपके सर है। तो मोबाइल फ़ोन एक बहुत अच्छी इजाद है, इसको अच्छाई में लीजिए, इसको बुराई में मत लीजिए। एक बात मेरे इस वक़्त ज़हन में आई है कि मोबाइल फ़ोन को जब आप तन्हाई में इस्तेमाल करें ना, तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें ही देखें। अगर आपके सामने कोई बुरी चीज़ आ भी जाती है ना, आप उसे स्विप कर दीजिए। आपका स्विप करना ना अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। और जब जो चीज़ अल्लाह को पसंद आ जाती है ना, आप यकीन करें हमें नहीं पता अल्लाह ताला को हमारी कौन-सी अदा पसंद आ जाए। अल्लाह ताला को तन्हाई में की गई इबादतें बहुत पसंद हैं और तन्हाई में किए गए गुनाह पे उसका गज़ब है। इसलिए मोबाइल फ़ोन को अपने लिए सदका जारिया बनाएँ, अपने घरों में इसका एक उसूल बनाएँ, बच्चों को इसका एडिक्ट ना करें, खुद भी इसके एडिक्शन ना हो कि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है। कभी अगर लेकर जाते हैं मोबाइल घर से आप,
तो कोई बात नहीं, कभी नहीं भी लेके जाएंगे तो भी कोई मसला ना हो आपके साथ। इतना आदि किसी चीज़ को ना बनाए अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह आपका और मेरा हामिल नासिर हो। आपको बात अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और व्यूज़ अलम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि व्यू आपके देखने से मुझे लगता है कि हाँ, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और लोगों को समझ में भी आई। जज़ाकल्लाह खैर।